स्वागत है आपका स्टडी विद अफजल के चैनल पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझें और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाएं वो टेस्ट देखें, तभी तो ये आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस समझ में आएगा। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द एंड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैं आपको मतलब बता दूं कि वो काम जो कि एज सिंपली एंड अ वर्क व्हिच वाज डन विद हैबिट एंड हॉबी एंड आल्सो देयर वाज नो मूवमेंट, कि वो काम जस्ट ऐसे ही किया गया और सिंपली। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि एक्टिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव जान लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया था कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस क्या है। तो फॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि फॉर्मेशन का मतलब है बनावट, कंस्ट्रक्शन के जुमला हमारा कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले समझा दूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो पहले सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। क्या सब्जेक्ट लगाना है? उसके बाद आपने एक बात जरूरी याद रखनी है, कंपलसरी याद रखनी है कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी यहाँ पर एनी हाउ। अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं तो योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग 100% एंड 110%। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट के, मैंने आपको सिखाया था पहले कि ऑब्जेक्ट कैसे होता है। ठीक है, मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया, देम हो गया। तो ये जब बाहर आएंगे तो कैसे बनेंगे? ठीक है, तो दे हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, इंशाल्लाह सो यू आर गोना गेट 110 पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जुमला लिखा हुआ है कि आई डिड होमवर्क यस्टरडे, मैंने कल घर का काम किया। मैंने कल घर का काम किया था, इनकी दो मीनिंग है। तो आज बच्चों आप पढ़ने जा रहे हैं कि दो मीनिंग्स कैसे हैं इनकी, और ये दो मीनिंग्स पैसे में कैसे चेंज की जाती है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको 110% दिमाग में बिठाना है और एक कॉपी लेकर, नोटबुक लेकर आप बैठ जाएं, तभी तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आई डिड होमवर्क यस्टरडे, मैंने कल घर का काम किया। मैंने कल घर का काम किया था। तो इनको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हेल्पिंग वर्ब इसका कौन सा है? डिड है हेल्पिंग वर्ब। इसकी पहचान उर्दू में क्या है? था, थी, थे। अगर आप पैसिव में ले जाते हैं तो जाता था, जाती थी, जाते थे। लेकिन दो तरह की मीनिंग्स होती है, मैं आपको बताऊंगा कैसे दो तरह की मीनिंग है। यहाँ पर जो मैंने डिड इस्तेमाल किया ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कभी भी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कभी भी जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो पॉजिटिव में नहीं आता है। अगर ये पॉजिटिव में आया है तो ये आपका वर्ब है। क्या? इट इज अ वर्ब, नॉट अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आई डिड होमवर्क, मैंने कल होमवर्क किया। लेकिन ये जो आ रहा है डिड, अगर आपका नेगेटिव में आता है, अगर नेगेटिव में आ जाता है तो उसकी मीनिंग कैसे होगी कि मैंने कल होमवर्क नहीं किया। अगर आप उसको नेगेटिव में ले जाएंगे कैसे होगा? आई डिड नॉट डू होमवर्क यस्टरडे, कल मैंने होमवर्क नहीं किया था। तो ये आपका एज ए वर्ब है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख ले। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। पैसिव वॉइस की मेन पहचान मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस की मेन पहचान कैसे होती है और इसको आप कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई डिड होमवर्क यस्टरडे, मैंने कल घर का काम किया था। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? ओके, पैसिव कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखो, होमवर्क हमारा क्या आ गया? बाहर आ गया। ये हमारा मसाला यस्टरडे। आप मसाला कैसे लगेंगे और कहाँ पर लगेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। आप होमवर्क बाय निकाल देंगे, मैंने यहाँ पर होमवर्क बाय निकाल दिया। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ, सुटेबल हेल्पिंग ऑफ लगा देना है। याद है मैंने आपको रूल्स पढ़ाए थे, वो याद करने, तभी तो ये आप समझने वाले हैं भाई, तभी तो ये आप समझने वाले हैं। अगर आप रूल्स याद नहीं करेंगे तो रूल्स आर कंपल्सरी इन इंग्लिश ग्रामर विद पैसिव वॉइस। ठीक है, तो होमवर्क वाज, उसके बाद क्या लगाया था कि एड सुटेबल थर्ड। भाई थर्ड फॉर्म तो आपको लगानी पड़ती है ना यहाँ पर। पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? पैसिव वॉइस का मतलब है थर्ड फॉर्म। अगर आपको थर्ड फॉर्म नहीं आती तो पैसिव वॉइस नहीं सीखे जाए, चैनल से चले जाए जल्दी। अगर पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करनी जरूरी है। ठीक है, दैट इज द पॉइंट, कीप इन योर माइंड। ठीक है, तो होमवर्क वाज डन, देखो डू
एक हमारा फर्स्ट फॉर्म है, डू हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो यहां पर हमारा डन आएगा। इनकी मीनिंग क्या होगी, देखो, डू करना, डिड किया, डन किया जाता है। तो यहां पर देखो, होमवर्क वाज डन यस्टरडे बाय मी, घर का काम किया गया मेरे जरिए। एक तो यहाँ पर जो गया आया था, डिड वाला हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, और उसकी दूसरी मीनिंग कैसे होगी, मेरे जरिए घर का काम किया जाता था, मेरे जरिए घर का काम किया जाता था। इसकी दूसरी मीनिंग भी ये है, एक्सेप्ट मी नो वन कैन टेल यू द सेकंड मीनिंग ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ पैसिव। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख रहे हैं कि इसकी दूसरी मीनिंग भी है। आप हमेशा एक मीनिंग पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, सो लेट मी टेक अ कोल्डिंग, सर कम दिया। ओके, सो दिस इज द कोल्डिंग। ठीक है, तो पैसिव वॉइस के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि मैंने एक पहले से ग्लास किया था, आई ड्रिंक अ ग्लास बिफोर। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे कि अ ग्लास वाज ड्रंक बाय मी बिफोर, तो ऐसे ही बनाएंगे तो जैसे मैंने बनाया है। तो लेट मी चेक इट। सो वुड यू लाइक टू हैव इट? आई थिंक सो नॉट। जी, थैंक यू सर। ओके, तो उसके बाद है हमारा उर्दू में पहचान तो आप समझ चुके हैं। ठीक है, आई ड्रिंक, आई ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक। ये पैसिव आप बनाकर कमेंट में भेजें कि आपने वो पहले वाला वीडियो मेरा देखा था या नहीं देखा था। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं वहां पर देखें, तभी तो ये आप समझने वाले हैं। अगर नहीं समझे को डजंट मैटर। सो लेट मी टेक वन सिप। अगले जी, तो नंबर 2, शी हैड देम इन डिफिकल्ट टाइम, उसने उनकी मुश्किल वक्त में मदद की। दूसरी मीनिंग क्या है, उसने उनकी मुश्किल वक्त में मदद की थी। तो पैसिव में भी दो मीनिंग है, और प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट में इनकी दो मीनिंग है। एक्टिव में भी दो मीनिंग, पैसिव में भी दो मीनिंग। लेकिन कैसे, वो आइए जानते हैं कि दो मीनिंग भाई कैसे है भाई, हमें तो सर दिमाग में भेजे में नहीं घुस रहा है। ओके, तो आप कह रहे हैं सर जो पैसिव हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बाहर निकाल के आएंगे। चलो, आपका ऑब्जेक्ट है इन डिफिकल्ट टाइम। नहीं 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 नहीं, इन डिफिकल्ट टाइम हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं भाई, हमारा ऑब्जेक्ट है धेम। क्या है, धेम हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो धेम हम क्या करके आएंगे, बाहर लेके आएंगे। धेम का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, प्लूरल के साथ हमारा वर आएगा और सिंगुलर के साथ हमारा वाज आएगा। तो ये हमारा प्लूरल है दे, तो दे वर होगा। ठीक है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म कौन सी है, हेल्प्ड। मजे वाली बात, पहले से लगी हुई, ये तो सेकंड फॉर्म लेकिन थर्ड फॉर्म भी सेम है। ठीक है, तो क्या होगा, दे वर हेल्प्ड। मसाला कहां पर लगा देना, ये इन डिफिकल्ट टाइम, वर्ब के बाद मसाला लगा दे। ठीक है, दे वर हेल्प्ड इन डिफिकल्ट टाइम, तो शी का क्या होगा, बाय हर होगा। उनकी मुश्किल वक्त में मदद की जाती थी उसके जरिए। एक तो मीनिंग ये है, दूसरी मीनिंग क्या है, वो जान ले के उनकी मुश्किल वक्त में मदद की गई उसके जरिए। गई भी है, की जाती थी, दो मीनिंग से मेरे ख्याल से समझ आ चुका है। तो लेट मी टेक अ वन सिप। यस, ठीक है, तो एक और मैं आपको बता दूं कि कैसे। तो आइए के पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव देखते हैं कि आपको समझ में आया है या नहीं। तो मैं एक हाथ पे एक्टिव लिखूंगा, दूसरे हाथ पे पैसिव में नहीं लिखूंगा, वो आपने लिख रहे हैं कि कैसे आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, तो सबसे पहले है शी ओपन्ड डोर। इट्स योर टर्न, ओनली 3 seconds you have. Door was opened by her. शी का क्या होगा, by her. Okay. I walk here. तो जी, नो पैसिव। मैंने चला, मैं चला। अगर मैंने आ रहा है तो पैसिव बने, अगर नहीं आ रहा तो नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने चला, मैंने क्या चला, नहीं बनना है ना। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब आप अगर समझना चाहते हैं तो उसकी लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाए वहां पर देखो, तभी तो ये आप समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं दूसरी और पॉइंट में, मेन पॉइंट में आपको बता दूं कि इसकी मेन पॉइंट क्या है। देखो, एक्टिव जो हमारा है, एक्टिव में हमारा डिड हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और पैसिव में हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब। ठीक है, तो अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, सपोज नंबर 3 यहां पर मैं बनाऊं नेगेटिव के अली, अली डिड नॉट
Ali did not hate me. कि अली ने मुझसे नफरत नहीं की थी या अली ने मुझसे नफरत नहीं की। तो ये हम कैसे वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। तो अली डिड नॉट हेट मी। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप पैसे बना दे तो आपका क्या आएगा, मी आपका बाहर आएगा, लेकिन एज ए सब्जेक्ट के साथ मी आपका सब्जेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा मी, ठीक है। मी का क्या होगा, आई हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाएगा। उसके बाद हमको बताया जाता है कि आपने यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ लगाना है, सब्जेक्ट हमारा आएगा, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ कौन से हैं, ये वाज वर। तो आई हमारा सिंगुलर है प्लूरल है, आई तो हमारा सिंगुलर है, आई के साथ कौन सा आएगा, वाज आएगा, ठीक है। तो आई वाज। उसके बाद हमें बताया जाता है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वर्ब चेक करें जी, अली डिड नॉट हेट, हेट हमारा, भाई यहाँ तो हमने नॉट लगाई, आपने बताया कब मुझे, नॉट हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारा नेगेटिव है, ये डिड नॉट है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, वाज नॉट, राइट जी। तो अली डिड नॉट हेट मी, यहाँ पर क्या आई वाज नॉट है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे होगी, यहाँ पर ई पहले से लगा तो सिर्फ डी लगेगा, हेटेड, क्या होगा, हेटेड। आई वाज नॉट हेटेड, यहाँ पर कभी भी नाउन आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे नाउन है उसके साथ बाय लगाकर फिर वो सेम रख देना है, जैसे कि आई वाज नॉट हेटेड बाय अली, के मुझसे नफरत नहीं की गई थी अली के जरिए, मुझसे नफरत नहीं की जाती थी अली के जरिए, दो मीनिंग से। तो ये मेरे ख्याल से मेरे अलावा और कोई भी आपको नहीं बता सकता कि इनकी दो मीनिंग कैसे हैं। तो अगर आप मजीद समझना चाहते हैं तो इंशाल्लाह you will have to wait for another video and I'll be thankful to you and I want to give you 5 questions on the screen. You will have to change in the voice in the past indefinite tense, ठीक है। तो these are 5 questions which you will have to change in the passive voice. Thank you for watching my video.